हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि रेलवे की ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन तो पहले दी थी, अब एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गई है जिसमें हमें वैकेंसीज़ के बारे में, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में, इन सब बारे में पता चला है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखते हैं कि हमारी कितनी वैकेंसीज़ आई हैं और पर्टिकुलरली फॉर सिविल इंजीनियर्स जो कि हम लोग हैं, उनके लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं और किस जोन में कितनी है, किसको कौन सा जोन भरना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टोटल कितनी वैकेंसी है, जैसा कि हम लोगों ने शॉर्ट नोटिस में भी देखा था। टोटल वैकेंसी 2569 है, सब मिला के, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, एवरी ब्रांच मिला के। और जनरली नॉर्मल फॉर जनरल स्टूडेंट जो एज है वो 18 to 33 ईयर्स होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक बातें हम लोग जानते हैं, लेवल 6 की पे स्केल है। बाकी हम लोग अब आगे देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें आपको पढ़ने का मन करेगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप लोग बाकी पढ़ लीजिएगा। हम लोगों ने एज देख ही लिया है कि क्या कहते हैं, 18 to 33, मतलब ये आपका अपना डेट ऑफ बर्थ से चेक कर लीजिएगा, बट बेसिकली 18 to 33। SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का है। OBC और नॉन क्रीमी स्टूडेंट्स के लिए 3 साल का। बाकी भी आपने देख लीजिएगा। एक सर्विसमैन के लिए अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है तो उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। बात करें फ़ीस की, जनरल स्टूडेंट्स के लिए ये 500 रुपये हैं। एंड द फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, OBC, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, उन सब के लिए 250 है। ठीक है, और ये 400 इसमें से रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर अपीयरिंग ऑन फर्स्ट स्टेज CBT। उनका रिफ़ंड नहीं होता जो CBT छोड़ देते हैं, जो फॉर्म भरने के बाद CBT छोड़ देते हैं, उनका रिफ़ंड नहीं होता। तो पहला CBT देने के बाद आपका 400 वापस हो जाएंगे। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है रेलवे के लिए, रेलवे की तरफ से। बाकी सारी बातें हैं आप देख लीजिएगा, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं देख लेता हूँ। हमको पता ही है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। CBT 1, CBT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। CBT 1 में क्वेश्चंस मैथ्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस के 25, अवेयरनेस के 15 और जनरल साइंस के 30। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग तो होता है, इसका 40% मार्क्स चाहिए होता है फॉर जनरल कैटेगरी। 40% मार्क्स चाहिए। जनरल OEWS को 40%, यहाँ दिया होगा कहीं में, हाँ, जनरल EWS को 40% और OBC को 30, SC को 30 और ST को 25% चाहिए होता है फॉर क्वालिफाइंग। लेकिन ऐसा मैंने सुना है, मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि हर एक ब्रांच, जैसे किसी जोन में आप भर रहे हैं तो उसमें कई ब्रांच होंगे, ब्रिज वाला होगा, आपका वर्कशॉप होगा, कई सारे ब्रांच होंगे। तो हर एक ब्रांच के लिए क्वालिफाइंग होने के लिए, कि आप क्वालिफाइड हो हर एक ब्रांच में जाने के लिए, उसका भी एक परसेंटेज होता है। लास्ट जो CBT हुआ था उसमें मेरा 72 परसेंटाइल बन रहा था CBT 1 में, तो मैं हर एक ब्रांच के लिए क्वालिफाई था। बात अलग है कि CBT 2 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैं हर एक ब्रांच के लिए क्वालिफाइड था। मेरा एक फ्रेंड है जयप्रकाश, जिसका सिलेक्शन हुआ, वो अगर आप कोई जाके देखना चाहेगा तो वो प्रयागराज जोन में रैंक 1 लाया है, प्रयागराज जोन में। तो वो व्यक्ति सब में क्वालिफाइड नहीं था, उसका CBT 1 में कुछ कम परसेंटेज थे, तो वो सब में क्वालिफाइड नहीं था, तो इसीलिए उसको शायद वो वाला मिल रहा है, स्टोर वाला मिल रहा है शायद, आई एम नॉट कंफर्म। तो एक ये याद रखिएगा कि मिनिमम हम लोग को टारगेट करना है कि 70 के तो ऊपर ही मार्क्स आने चाहिए CBT 1 में, तभी हम सारे ब्रांच में क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CBT 2 भी देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो हट जाएगा यहाँ से 15, बेसिक कंप्यूटर 10, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल 10,
टेक्निकल एबिलिटीज़ 100, इन सबको मिला के 150 क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी अपने अपने ब्रांच के हिसाब से देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब तरीका है कि मार्किंग कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये नहीं देखना है हम लोग को। मेन देखना है कि किस जोन में कितने जनरल और कितने क्या हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ से कुछ चीज़ों के नोट किया है। पहले ये देख लीजिए पोस्ट के पैरामीटर। मैं पर्टिकुलर ये वीडियो सिविल इंजीनियर्स के लिए बना रहा हूँ, बाकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आप अपना देख लीजिएगा। मैं पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियर्स के लिए बना रहा हूँ। तो देखिए, सिविल इंजीनियर्स कुछ ही ब्रांच मतलब कुछ ही डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाइड है। क्या? एक पी वे एंड ब्रिज करके है, उसके लिए क्वालिफाइड है। ठीक है, ये हमारा इतना है। फिर डिज़ाइन ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट के लिए, वर्क एंड प्रोडक्शन यूनिट के लिए, वर्कशॉप के लिए, और लास्ट में एक स्टोर करके है। हाँ, स्टोर्स के लिए सब हैं, तो सब हैं तो सिविल इंजीनियर्स भी हैं। ठीक है, और इन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बीटेक या डिप्लोमा 3 इयर्स का ये चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। इन टोटल कितने हुए? 5 सब डिपार्टमेंट हुए। तो किसी जोन में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, किसी जोन में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसे करके भी है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि इन 5 डिपार्टमेंट के लिए हम लोग क्वालिफाइड हैं। तो यहाँ पे देखिए जोन वाइज पूरी लिस्ट है। तो मैंने देखिए यहाँ अंडरलाइन कर करके सब कैलकुलेट करके रखा है। तो आपको ये टेबल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कैलकुलेट करके रखा हूँ, मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, ये पूरी जो वैकेंसी लिस्ट है इस ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स, तो देखिए जोन साइड में उनके टोटल वैकेंसीज और जनरल SC ST OBC एंड EWS वैकेंसी, क्योंकि इसमें फ़ीमेल कट ऑफ तो होता नहीं है, फीमेल कैटेगरी लगती नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी है 86, जिसमें जनरल 38, SC 12, ST 7, OBC 22 एंड EWS 7। ये सिविल इंजीनियरिंग वैकेंसी, और ये कोई कंपेयर करके वहाँ से नहीं आएगा कि सर वहाँ तो टोटल कुछ और है, उसमें सब है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब है। ये ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स है। तो अहमदाबाद में टोटल 86 है, उसमें से आउट ऑफ जनरल 38 है। मैं तो जनरल को देखता हूँ कि क्योंकि मुझे जनरल में लड़ना है, तो मैं जनरल देखता हूँ कि जनरल किस में ज़्यादा है। ठीक है, बात करें अगला अजमेर, तो अजमेर में टोटल पहले 22 है। ठीक है, बाकी जनरल 11, SC 1, ST 1, OBC 7, EWS 2। बेंगलुरु की बात करें तो टोटल 13, 7 जनरल, 3 SC, 3 OBC, 0 ST और EWS। भोपाल की बात करें तो टोटल 13, जिसमें से 8 जनरल, 4 SC, 1 OBC। बात करें भुवनेश्वर की तो टोटल 28, 5 जनरल, 8 SC, 2 ST, 9 OBC और 4 EWS। तो किसी में कोई ज़्यादा है, किसी में कोई ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। फिर भुवनेश्वर के बाद आता है बिलासपुर में एक अच्छी खासी वैकेंसी है, जो इस रीजन के आसपास के लोग हैं वो इसको भर सकते हैं, यूपी वाले। बिलासपुर शायद MP में आता है, जहाँ मुझे कंफर्म नहीं हो तो मुझे प्लीज़ कंफर्म करिएगा। तो बिलासपुर के आसपास वाले लोग ये भर सकते हैं। 44 जनरल वैकेंसी, टोटल 83 है, लेकिन जनरल वैकेंसी जो एक मोटी मोटी अच्छी खासी दिख रही है वो 44 है। SC 11, ST 5, OBC 16, EWS 7। बात करते हैं चंडीगढ़ में टोटल 37, हमारा 14 जनरल, 6 SC, देन 2 ST, OBC 11, 4 आपका EWS। अगला है चेन्नई, टोटल 71 वैकेंसीज़, ये साउथ वालों के लिए अच्छी ऑप्शन है। 71 वैकेंसीज़ और 30 चेन्नई में ही है। 11 आपका SC, 5 ST, 18 OBC एंड 7 आपका EWS। गोरखपुर यूपी वालों के लिए अच्छी वैकेंसी है, बट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में कम है। तो 41 टोटल है। जनरल 17, आपका 5 हो गया SC, ST भी 5, 11 OBC, 3 EWS। फिर बात आता है जम्मू एंड कश्मीर, टोटल 13, 6 जनरल, बाकी
SC ST OBC 2-2, EWS 1। फिर आता है जिसमें सबसे ज़्यादा थी, ये कोलकाता। इसमें हमें लगता है नंबर ऑफ़ फॉर्म भी अधिक होंगे क्योंकि इसमें वैकेंसी अच्छी खासी और जनरल लोगों के लिए तो इसमें चांदी है। टोटल 191 वैकेंसी है, 191, और आउट ऑफ विच 80 जनरल है, 80 जनरल है, 28 SC, 15 ST, 51 OBC, 17 आपकी EWS। तो सबसे अच्छी जो वैकेंसी मिली है इस बार कोलकाता में, कंपैरेटिवली मैं बोल रहा हूँ, ये मत कहने लगा कि सर पिछले साल में और अच्छी थी। हाँ, पिछले साल में और अच्छी थी, लगभग डबल से भी ज़्यादा थी वैकेंसीज़, ठीक है। फिर मालदा में 24 टोटल है, जनरल की 11, SC 4, ST 3, OBC 4, EWS 2। मुंबई में फिर कोलकाता के बाद अधिक पिछले बार की तरह ही कि मुंबई है। मुंबई में 120 टोटल वैकेंसी हैं, जनरल 51 है, 18 आपकी SC, ST 8, OBC 30 और 13। तो मुंबई भी एक अच्छी ऑप्शन है जो लोग उसके आसपास हैं और जो मुंबई में चाहते हैं कि अपनी नौकरी हो जाए, ठीक है। अगला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में टोटल 9, 3 जनरल, 1 SC ST, 3 OBC और 1 EWS। 27 पटना में है टोटल पटना में 27, जनरल आपकी 12, आपका SC 4, ST 2, OBC 7 और EWS 2। बात आती है यूपी वालों के लिए जो बहुत फेवरेट रहती है हमेशा, प्रयागराज में कम है कंपैरेटिवली, तो मैं बोलूँगा कम ही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अधिक हैं, जो मुझे लगता है कि लोग भरते यहाँ से बहुत हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं यहाँ से भरा था। हाँ, तो प्रयागराज में 84 टोटल है, जनरल की 38 है। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उसमें इन लोग को फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि बहुत कम है और लोग भरेंगे। यहाँ हमेशा क्राउडेड रहती है, ये हमेशा क्राउडेड रहती है, तो ये लोग भरते हैं इसको। तो जनरल 38 है, 11 SC, 6 ST, 21 आपका OBC और 8 EWS। बात करते हैं लास्ट के 3। रांची में टोटल 17, जनरल 5, SC ST 3, OBC 4 और आपका EWS 2। सिकंदराबाद में टोटल 25, जनरल 13 और आपका 3 है ST और OBC, 1 SC है, 5 EWS है। लास्ट है थिरुवनंतपुरम में टोटल 41 है, जिसमें 16 जनरल, 14 SC है और 5 आपकी ST और OBC 5 और 1 आपका EWS है। तो मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं तो जनरल वालों के लिए सबसे अच्छा कोलकाता है, जनरल वालों के लिए सबसे अच्छा कोलकाता है क्योंकि 80 वैकेंसीज़ यहाँ हैं। दूसरे नंबर पे मुंबई है और तीसरे नंबर पे बिलासपुर है। नॉर्थ साइड वालों को अगर मैं कंफर्म हूँ कि बिलासपुर MP में ही है शायद, तो नॉर्थ साइड वालों के लिए तो बिलासपुर बहुत अच्छा है, ठीक है। कोलकाता भी अच्छा है, तो कोलकाता, मुंबई, बिलासपुर जनरल वालों के लिए बहुत अच्छा है। बात करूँ नेक्स्ट नंबर पे OBC वालों की बात करूँ तो OBC वालों के लिए देखिए सबसे अच्छा है आपका अगेन कोलकाता में अच्छी खासी वैकेंसी है, और दूसरे नंबर पे मुंबई, क्योंकि मुंबई में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। OBC वालों को तो अपने कैटेगरी के बाद उसमें भी मतलब अगर उनकी कैटेगरी फुल होगी तो अनरिजर्व में भी मिल जाएगा, तो वो तो अलग चीज़ है ना, रिजर्वेशन के सिस्टम है वैसे, ठीक है। तो कोलकाता फर्स्ट नंबर पे चॉइस रख सकते हैं वो लोग OBC वाले अगर भरना चाहें अपना तो, और दूसरे नंबर पे अगर वो कुछ उनके दिमाग में आ रहा है कि कोलकाता नहीं भरेंगे तो वो मुंबई भर सकते हैं। SC ST की बात करूँ तो अगेन SC ST में कोलकाता अगेन अपने आप को SC में तो मेंटेन किया है, कोलकाता अच्छी खासी है। एक मैं देख रहा था कि ST में एक जगह और अच्छी वैकेंसी थी, चलिए अभी बाद में देता हूँ। कोलकाता SC में अगेन मतलब एक तरह से देखो तो सारे कैटेगरी में कोलकाता अपने आप को मेंटेन किया है, क्योंकि सबसे अधिक वैकेंसी इसी में ही है सारे कैटेगरी में। और अगर नॉर्थ वाइज रीजन देखा जाए, साउथ वाइज रीजन देखा जाए तो साउथ वाले मुंबई में ले सकते हैं, SC वाले 18 है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ है। बाकी जो यूपी के हैं वो गोरखपुर और प्रयागराज में मैं तो यही कहूँगा कि भाई प्रयागराज भरें,
गोरखपुर में भी है। गोरखपुर में लोगों को एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने भरा था। एक फ़ायदा हो जाता है कि नंबर ऑफ़ फॉर्म यहाँ कम हो जाते हैं, तो इनका कभी कभी कट ऑफ कम हो जाता है। लेकिन लास्ट टाइम ऐसा देखने को नहीं मिला था, लास्ट टाइम ऐसा देखने को नहीं मिला था। उसके भी लास्ट टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, पुरानी बात बता रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार है टोटल सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी। ये केवल सिविल इंजीनियर्स के लिए है। तो अब आप लोग अपना देखिए, मैं कंफ्यूज हूँ प्रयागराज और कोलकाता में। सच बताऊँ तो कोलकाता मैं दरअसल जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे होम टाउन से दूर है, और प्रयागराज में वैकेंसी कम है। तो ये इसी दो चीज़ों में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अब देखता हूँ क्या भरता हूँ, थोड़ा सबसे डिस्कस कर लूँगा, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लूँगा। आप लोग भी अपने रीजन के हिसाब से देख लीजिए, इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए। ये मैंने उसमें से एनालाइज करके निकाल के काउंट करके सारी चीज़ें लिखी है, आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा सब मिला के हैं, उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो ये एक्चुअल में आप ऐसे है, अगर आप कोई एक जोन भरेंगे तो आप कितनी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू, गुड लक टू यू ऑल। मैं स्टील मेरे कोर्स में चल ही रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो CBT 1 के सब्जेक्ट्स हैं उनके भी कुछ ना कुछ रिलीज़ करूँ, टाइम नहीं मिल रहा मुझे। तो गुड लक, लगे रहिए तैयारी में, साथ में पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि इस साल सबका सिलेक्शन हो जाए। इस साल सिलेक्शन नाम दे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। धन्यवाद।